Hello students, good morning to you all. Today I am going to describe the question answer, important question answer of the topic birth lesson. As I have taught its summary and its detail also. So the first question is that I have done something, oh God. I have done something real at last. Why does Andrew say this? What does it mean? Oh God, मैंने कुछ किया, मैंने कुछ रियल किया, मैंने कुछ किया, मैंने कुछ रियल किया. एंड्रू क्यों कहता है? भाई सीधी सी बात है, आपने पढ़ा होगा तो जाना होगा कि इस लेसन में है क्या. एक्चुअली डॉक्टर एंड्रू utters these words after he was able to bring in impossible in the being. जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर एंड्रू एक नौसिखुआ डॉक्टर था, तो डॉक्टर एंड्रू ने इन वर्डों को कहा. क्यों? क्योंकि इसलिए उसने इन सब चीजों को कहा क्योंकि उसने असंभव साकार किया था. क्योंकि एक ऐसे लड़के को उसने जीवन दान दिया था जो मरा हुआ पैदा हुआ था. हालांकि आल्दो इट सीम इम्पॉसिबल इन द बिगिनिंग, हालांकि प्रारंभ में जो क्रियाकलाप कर रहा था डॉक्टर एंड्रू, वो क्या था? एक तरह से असंभव था. द चाइल्ड वाज बॉर्न टू सी मॉर्गन विद पेक्यूलियर ब्रीथिंग प्रॉब्लम कॉल्ड एफेक्सिया पैलिडा इन द मेडिकल टर्म. जो बच्चा पैदा हुआ था वो मेडिकल कॉलेज में गया, सांस रुकने की, सांस उसका क्या गया था और ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी. इसीलिए वो मरा हुआ प्रतीत होता था. ऐसे लगता था कि वो क्या हो गया है, मर गया है. तो इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ये चीज है. फिर आफ्टर फेवरिश एफर्ट टू रिवाइव द चाइल्ड विद द नो ट्रीटमेंट फॉर दिस कंडीशन, ही बार द चाइल्ड. उसने जीव लड़के को क्या दिया था? एक तरह से वापस जिंदगी दी थी. और यही कारण है ही स्पोक दिस वर्ड आउट ऑफ अ डीप सैटिस्फैक्शन, अपनी संतुष्टि में वह इन सब चीजों को बोला था. ऑन अचीविंग द सिमिलरली इम्पॉसिबल टास्क, हालांकि जो टास्क उसके सामने मौजूद थे वो क्या थे? इम्पॉसिबल थे. So he had been able to apply his medical knowledge and skill to revive a newborn. उसने अपने मेडिकल में जो भी अनुभव था उसके आधार पर, जो डॉक्टर के वहां उसने सीखा था उसके आधार पर बच्चे को क्या दिया? नया जन्म दिया था. और ये क्या था? अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम, उसके लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि था, अचीवमेंट था. इसीलिए he felt that God had used him as a medium to grant life to the child. उसने महसूस किया था कि जो गॉड है, ईश्वर है, उसने उसको एक मौका दिया था कि उसकी जो डॉक्टरी है वो और अधिक फेमस हो. तो इसी सब के मद्देनजर डॉक्टर एंड्रू ने, मैंने मुख्य चीज इसका क्या है, कीवर्ड्स के रूप में क्या है भाई, डॉक्टर ने, एंड्रू ने एक ऐसा काम किया था जो असंभव था, जिसने उसके मेडिकल कैरियर को अफेक्टेड किया था. यही कारण है कि वो क्या किया, एक तरह से बहुत अच्छे ढंग से एक बच्चे का
एक तरह से कहिए कि नया जीवन दिया। बच्चा मरा हुआ ही तो पैदा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, कला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देयर लाइज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन। डिस्कस कि डिफरेंस होता है टेक्स्ट बुक मेडिसिन में और जो संसार में हो रहा है उस पर। तो सही बात है, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि फॉर अ लॉन्ग टाइम वी हैव बीन हियरिंग दैट देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन थियरी एंड द प्रैक्टिस। बहुत लंबे समय से हम इस बात को अच्छी तरह बखूबी जानते हैं कि प्रैक्टिस में और थियरी में बड़ा डिफरेंस होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन थियरी एंड। थियरी में तो आप पढ़ लेते हैं कि व्हीकल चलाना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस चाबी घुमाओ, गाड़ी स्टार्ट, क्लच ब्रेक लो, गियर लगाओ और धीरे धीरे ब्रेक और क्लच को छोड़ो। लेकिन ये छोड़ना प्रैक्टिकल निर्भर करता है कि गाड़ी कूदेगी, कहीं लड़ेगी या बंद हो जाएगी। तो ये बात तो सही है, लंबे समय से इस बात पर चर्चा होती रही है कि देयर इज a lot of difference between theory and practical, और this is true, there is no suspicion of, और ये सही बात भी है, ये सत्य भी है कि theoretical information gathered from books does not provide solution to all, कि जो भी चीजें किताबों में लिखी गई है वो सभी तरह की समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं देती। The medical textbook provide information about the treatment of various diseases, but at times doctor face dilemma which can't be solved by any theory। करा कि जो मेडिकल की टेक्स्ट बुक होती हैं उसमें ढेर सारे इंफॉर्मेशन दिए गए होते हैं, भिन्न भिन्न डिसीज में हम किस तरह से करें, ये ढेर सारे इंफॉर्मेशन दिए गए रहते हैं। लेकिन होता क्या है, हमारे सामने एक डिलेमा रहती है, दुविधा, कि व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट, क्या करें क्या न करें। फिर भी डॉक्टर के सामने दुविधा है कि हर चीज को हम थियरी के द्वारा नहीं साबित कर सकते। तो इफ वी सी इन दिस चैप्टर वर्क, यदि हम इस चैप्टर वर्क की ओर ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि डॉक्टर एंड्रू अंडरगोज द सेम एक्सपीरियंस, इसी एक्सपीरियंस की ओर जा रहा है। कैसे? When the mother and the son both needed his affection, attention, जब माँ और बच्चे दोनों को उसके अटेंशन की आवश्यकता होती है, he had to make a decision about who take care of first, कि पहले किसका वो ध्यान रखे। भाई बच्चा तो क्या है, उसकी सांस रुकी हुई थी और ऐसे में पैदा हुआ था। उधर सुसन की भी स्थिति क्या थी, खराब थी। तो डिलेमा आया ना उसके सामने, क्या करे क्या ना करे। इन दिस डिसीजन मेकिंग नो मेडिकल टेक्स्ट बुक कुड हैव हेल्प हिम इन दिस। तो मेडिकल बुक में इस तरह के सिचुएशन के लिए कोई हेल्प दिया गया है कि ऐसा स्थिति आए तो आप किसको बचाएं, ये तो स्वयं विवेक से निर्णय लेना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई Dr. Andrew acted according to his own decision. He first saved the mother, then the child. पहले वो क्या करता है, मदर को बताता है, फिर बच्चे को बचाता है। He treated the mother with the traditional treatment and the child with a mixture of tradition and intuitive treatment. The net result was that both survived and his effort was successful.
उसका इफोर्ट क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। और इस तरह से ये कहा जाए, इफ डॉक्टर एंड्रू वुड हैव गॉन बाय द टेक्स्ट बुक, ये डॉक्टर एंड्रू इस परिस्थिति में टेक्स्ट बुक की ओर गया होता, उस तरफ ध्यान होता, किताबी कीड़ा होता, he might have not been able to save the mother as well as the child, तो वह न तो माँ को बचा पाता और न ही बच्ची को बचा पाता। So according to the textbook, the child was born lifeless। ये टेक्स्टबुक की बात है, तो बच्चा कैसा पैदा हुआ था, निर्जीव पैदा हुआ था। खुद ही इस लेसन में मैंने आपको बताया है कि नर्स ने क्या इंडिकेट किया था कि बच्चा हमारा पैदा हुआ है। जब डॉक्टर ने पूछा बच्चा क्या, तो वो सोच रही थी नर्स ना डॉक्टर को हो क्या गया। सो बट डॉक्टर एंड्रू वाज सक्सेसफुल इन रिवाइविंग इट, लेकिन इसमें जान डाल दिया उसने, सक्सेस हो गया। हेंस वी सी दैट लाइज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ड ऑफ ए प्रेक्टिसिंग फिजिशियन। तो इसमें क्या है, अंतर है। क्या है, अंतर है। फिर जैसे शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है, हु वाज डॉक्टर एंड्रू, वेयर वाज ही वर्किंग, डॉक्टर एंड्रू कौन था। सो डॉक्टर एंड्रू वाज ए यंग ग्रेजुएट हु हैड जस्ट पास फ्रॉम मेडिकल स्कूल। डॉक्टर एंड्रू क्या था, एक यंग था जिसने एमबीबीएस की डिग्री ली थी, ग्रेजुएट था और अभी अभी हाल ही में पास किया था उसने मेडिकल स्कूल को। ही वॉज वर्किंग एज ए असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड इन द स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन ऑफ बलेन। तो वहां वो क्या करता था, काम करता था। अब पूछता है हुआ जो मार्गन, जो मार्गन कौन थी, जो मार्गन कौन था, कौन थी नहीं कौन था। Why was he waiting for the doctor when he returned at midnight? बहुत सीधा सा क्वेश्चन है और बहुत आसान सा जवाब है। इस नाते में समझा रहा हूं, तमाम से बच्चे क्वेश्चन में से समरी लिख देते हैं। ये पूछ रहा ना कि जो कौन था और वह वेट कर रहा था डॉक्टर का आधी रात को, क्यों, सीधी सी बात कि भाई जो मार्गन वाज अ माइनर वर्किंग एज ए डीलर। जो मार्गन क्या था, माइन में काम करने वाला था, किस ड्रिलर था, वो ड्रिल करता। हुज वाइफ रिक्वायर मेडिकल अटेंशन ड्यूरिंग डिलीवरी, जिसकी पत्नी को क्या थी, मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता थी डिलीवरी के वक्त, बच्चा पैदा होना था। She was going to deliver her first baby almost 20 years after marriage। शादी के 20 साल बाद उसको बच्चा पैदा होने वाला था। जो मार्गन was waiting for the doctor to deliver his baby, और जो मार्गन क्या कर रहा था, डॉक्टर का वेट कर रहा था। जो ऐसे रहते हैं क्वेश्चन, जैसे Why did Dr. Andrew say don't fret mother, I will not run? मैं क्यों कहा था, क्योंकि बुढ़िया को लगा था बच्चा होने में क्या है, लेट है, देर है, और ये डॉक्टर अगर चला गया तो पुनः वापस नहीं आएगा। लेकिन डॉक्टर एंड्रू जान गया तो उसने उसको दिलासा दिलाने के लिए कहा ना, मैं भागूंगा नहीं। तो वही चीज लिखा हुआ, वेन मिसेस सुजन मार्गन मदर टोल्ड डॉक्टर एंड्रू दैट शी वुड प्रिपेयर टी फॉर हिम, वो उसके लिए क्या तैयार करेगी, चाय। द डॉक्टर कुड सेंस द ओल्ड मैन एंजाइटी, डॉक्टर जो है समझ गया उसकी चिंता क्या है, दैट ही मे गो अवे एज देयर वाज स्टिल सम टाइम फॉर डिलीवरी। सेंसिंग हर एंजाइटी द डॉक्टर अटर्ड, उसकी चिंता को देख करके ही तो कहा कि घबराओ मत, मैं यहां से भागूंगा नहीं। अब कह रहा ये क्वेश्चन और उठता है, हुआ द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी कौन थी, व्हाई वाज शी अफ्रेड, वो डरी हुई थी। ये ओल्ड लेडी कौन थी और वो डरी हुई क्यों थी, बहुत सीधा सा क्वेश्चन। ओल्ड लेडी कौन थी,
द ओल्ड लेडी वाज सुजन मॉर्गन मदर। जो सुसन मॉर्गन थी उसकी मां थी। अ टॉल ग्रे हेयर्ड वुमन ऑफ नियरली 70 ईयर्स ओल्ड, करीब 70 साल की वो क्या थी, बुढ़िया थी। शी वॉज वाइज इन एक्सपीरियंस, चूंकि 70 साल कहते हैं ना, अनुभवी व्यक्ति यानी तजुर्बेदार व्यक्ति कोई गलती नहीं करता, लेकिन ये भी सही है, तजुर्बे गलतियों से ही आते हैं। तो क्या थी, सुसन की मां थी, 70 साल की बुढ़िया थी, वो बुद्धिमान थी। She realized that there must be a period of waiting before the delivery। उसने इस बात को महसूस किया था कि ये जो बच्चा पैदा होगा इसमें वेट करना पड़ेगा, और वह इस बात से भयभीत थी। द डॉक्टर माइट लीव द केस सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर, कि कहीं डॉक्टर यहाँ से चला न जाए, या कहते हुए कि वो बाद में क्या करेगा, आएगा। सो तमाम क्वेश्चन है। इसमें फिर एक क्वेश्चन आता है, व्हाई वाज डॉक्टर एंड्रू सीवर विथ हॉरर, भय से क्यों डर गया, भय क्या था डॉक्टर एंड्रू के अंदर, व्हाट वाज हिज हॉरर, उसका भय क्या था। तो भाई यही था, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हॉर्स स्ट्रगल फॉर नियरली एन आवर, 1 घंटे कठिन परिश्रम करने के बाद द बेबी वाज बॉर्न, वो बेबी क्या हुआ था, पैदा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली इट अपीयर्ड लाइफलेस, दुर्भाग्य से यह कैसा लगा, लाइफलेस लगा। अ सीवर ऑफ आवर पास्ट ओवर डॉक्टर एंड्रू, उसे देख करके डॉक्टर एंड्रू क्या हो गया, डर गया कि मेरी मेहनत का यही नतीजा। ही थॉट ऑफ ऑल द प्रॉमिसेस दैट ही हैड मेड टू मिस्टर जो मॉर्गन एंड हिज फैमिली, वो उन सारे वादों के बारे में सोचा जो उसने जो मॉर्गन और उसके परिवार वालों को किया था। सुन मच वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम बट येट फेल, ज्यादा उससे एक्सपेक्टेशन था लेकिन वो फेल हो गया था। एंड द रियलाइजेशन मेड हिम सीवर विथ हॉरर, और यही सच्चाई उसने क्या कर दी। एक चीज और पूछता है, हाउ वाज डॉक्टर एंड्रू सक्सेसफुल इन रिवाइविंग द चाइल्ड, डॉक्टर एंड्रू जो है कैसे सक्सेस हुआ था उस बच्चे को जीवित कर पुनः जाना। तो आप जानते हैं आपको पढ़ाया भी गया है, तो क्या करता रहा। तो आंसर आप लिखें, फिर द डॉक्टर एंड्रू फोर्ड प्लगिंग द लाइफलेस बॉडी ऑफ द चाइल्ड इनटू कोल्ड वाटर एंड देन इनटू द हार्ट। मैं डॉक्टर एंड्रू ने अपने सीनियर के वहां इस तरह का एक केस याद है, सुन रखा था, तो बच्चे को क्या किया, बारी बारी से डालना शुरू किया, प्लगिंग किया, किसमें, हॉट वाटर में और कोल्ड वाटर में। अल्टरनेटली डिड नॉट ही मेड वन लास्ट एफर्ट, और इससे कोई फायदा नहीं हुआ, फिर भी उसने अंतिम प्रयास किया। उसने बच्चे को रफ तौलिए से ही स्टार्टेड रबिंग द चाइल्ड विथ अ रफ टॉवेल एंड थम्बिंग हिज चेस्ट, उसके चेस्ट को क्या किया, प्रेस किया, रगड़ा। एंड हिज लास्ट रिपोर्ट वाज नॉट इन वेन, उसका जो लास्ट रिपोर्ट था वो व्यर्थ नहीं गया। फाइनली द हार्ट स्टार्टेड बीटिंग अ लाइफ रिटर्न टू बॉडी, वो किया। ऐसे ही है, तमाम चीजें पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन देखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। द चैप्टर वर्क आल्सो प्रेजेंट द ऑथर्स व्यू ऑन मैरिज, ये जो चैप्टर है वर्क, ये मैरिज पे भी ऑथर का व्यू है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैरिज इन इंडिया। अब जो डू यू थे बताता है तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, यू कैन राइट एनीथिंग, नो प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू योर माइंड। असल में
द ऑथर इन द चैप्टर गिव्स सम एग्जांपल ऑफ बैड मैरिज एंड पुट्स डॉक्टर एंड्रू इन ए कंफ्यूज स्टेट ऑफ। जो ऑथर है इस चैप्टर का वो एग्जांपल देता बहुत बुरे बुरे शादियों का, और डॉक्टर एंड्रू जो है कंफ्यूज हो जाता है। एज ही कंसीडर्ड मैरिज एन आइडल स्टेट एंड पीसफुल हैप्पीनेस। हालांकि वो मैरिज को एक आइडल स्टेट समझता है, पीसफुल हैप्पीनेस समझता है। एक्चुअली मैरिज सक्सेस ओनली ड्यू टू एफर्ट ऑफ बोथ द पार्टनर्स। जहां तक मेरा मानना है, विद्वानों का मानना है कि मैरिज सक्सेस तभी होती है जब दोनों पार्टनर का प्रयास, दोनों एक दूसरे में विश्वास रखें। वेयर देयर इज डिसऑनेस्टी, बेईमानी न हो। बेईमानी का मतलब क्या? कि हस्बैंड सोचे कि मैं बाहर जाता हूं तो इसका, और पत्नी सोचे ये बाहर रहते हैं तो इनका, तो डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए। चीटिंग, मिसट्रस्ट, एटीट्यूड, ये सब ऐसी चीजें हैं जो शादियों में, शादी के बाद लाइफ में व्यवधान पैदा करती है। क्योंकि आया है शास्त्रों में, बताना नहीं चाहता फिर भी मैं बता दे रहा हूं क्योंकि आप उस लायक है। कुग्राम वासे कुलहीन सेवा कुभोजनम च क्रोधमुखी च भार्या मूर्खश्च पुत्र बिना अग्निना प्रहदंतिकाया। खराब गांव में निवास करना, जो भी देखेगा कहेगा नहीं उसी गांव का। किसी ऐसे गांव में आप निवास करें जहां के लोग बेविचारी हो, चोर हो, उचक्के हो, तो कहीं भी जाएंगे तो आपका मान सम्मान नहीं रहेगा। कहीं कहाँ का रे, वही उसी गांव का है, चुरवा गांव का है। कुलहीन सेवा, किसी से व्यक्ति की सेवा कर रहे जिसका कुछ पता ही नहीं। कुभोजनम च, खराब खाना। भोजन वही माना जाता है अच्छा जिसको मात्र देखने से मुंह से सलाइवा ला रहा। और क्रोधमुखी चौभार्या, अब बाहर से आ रहे हैं कोई और पत्नी जो ऐसे बिचकाए हुए, तो ये सब चीजें ऐसी हैं। बिना अग्निना प्रहदंतिकाया, ये बिना आग के ही शरीर को क्या कर देती है, जला डालती। सो एक्चुअली if we talk, but in India we see less failure of marriage due to the culture and moral values. लेकिन भारत में जब हम देखते हैं तो मैं तो हमेशा फिल्म में बताता हूं कि ये सौभाग्य है हंसने का, नहीं जो समझे वो, ये सौभाग्य है कि हम इंडिया में हैं जहां गाया जाता है। इतनी ममता नदियों से भी माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान को क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। ये इंडिया ही है जहां सौभाग्यशाली पति अपनी पत्नी की 25वीं सालगिरह मनाता है, अपनी 25वीं सालगिरह मनाता है। हंसने की बात नहीं है, ये विदेश होता तो 25वीं की मनाना ये कहा जाता। तो वही बात लिखा हुआ है, 25वीं सालगिरह मनाने में खुशी है तो 25वीं की मनाने में खुशी है। अब ये आप सोचिए। बट लेकिन भारत में हम देखते हैं कि बहुत कम शादियां फेलर होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का कल्चर, मोरल वैल्यू कुछ अलग ही ढंग का है। हियर पीपल बिलीव इन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। वो विश्वास करते हैं, वो जानते हैं कि विवाह विशेष वहां होता है और गर्भधान से अंत्येष्टि तक जो 16 संस्कार बनाए गए हैं उसमें से विवाह एक मुख्य संस्कार। सो through patience, understanding and sympathy
both husband and wife try to proceed their marriage life and do not go for divorce easily. इसीलिए धैर्य, समझदारी, सिंपैथी, एक दूसरे पर विश्वास रखना, एक दूसरे के प्रति वफादार होना, ये ऐसी चीजें हैं भारत में जिससे लोग डाइवर्स की ओर नहीं जाते, बड़ा कम जाते। सो देयर में बी प्रॉब्लम ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस बट लाइफ पार्टनर ट्राई टू सॉर्ट देम आउट एंड कीप द रिलेशनशिप। भाई किसी पर्टिकुलर पर्सन की पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये अलग बात है, लेकिन फिर आप देखें एक और क्वेश्चन, नो मैटर व्हाट योर प्रोफेशन इज मोरल वैल्यू always play an important role in making you complete human being, explain with reference to the chapter। बस के द्वारा समझाना कि ये मामला नहीं है, परवाह ना करें आप कि प्रोफेशन में मोरल वैल्यू हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसी बात पर डिस्कशन करना है। तो सही भी बात है कि वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ लाइफ एरियाज इज द रिलम ऑफ मोरल इश्यूज एंड डिसीजन। एवरी डे ऑफ आवर लाइफ इन व्हाट एवर प्रोफेशन वी मे बी, वी मेक मोरल चॉइसेस एंड डिसीजंस दैट रिफ्लेक्ट आवर ओन मोरल कि हमारे इस जो कॉम्प्लेक्स लाइफ है इसमें ढेर सारी चैलेंजेस है। मोरल का डिसीजन लेना तमाम तरह का है, हमारा प्रोफेशन चाहे जो कुछ भी हो। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर पर डॉक्टर एंड्रू कंसीडर इन हिज मोरल ड्यूटी टू अटेंड ए पेशेंट इन स्पाइट ऑफ मेंटल एगोनी है। हालांकि डॉक्टर एंड्रू मेंटली रूप से थका हुआ है, बहुत अधिक थका है, फिर भी वह इस थकान की परवाह नहीं करता और अपने प्रोफेशन के कारण उसकी मोरल ड्यूटी होती है, वो जो मार्ग के साथ जाता है। He spent the whole life in saving two lives. He used all his knowledge as well as intellect to revive the child and finally succeed in making the family happy. वो अपने प्रयास, अपनी जानकारी के द्वारा बच्चे को बचा लेता है, परिवार को खुश कर देता है। In the end he emerged as a human being who went all to save precious life, not out of लालच के बलबूते में उसको नहीं बचाता, बट बिकॉज ही कंसीडर इट हिज मोरल ड्यूटी, उसको यह नैतिक कर्तव्य मानता, इसीलिए उसने जो इफोर्ट किया था उसको वैल्यू दी जाती है। इसी तरह से ढेर सारे क्वेश्चन हैं। मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि यदि आप क्वेश्चनों की ध्यान से पढ़ें और पढ़ाए हुए फैक्ट्स पे नजर डालें